अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और हमारी सोसाइटी के अंदर पाए जाने वाले बहुत से ऐसे रोजमर्रा लाइफ के अंदर इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं जिनको हम उनकी केमिस्ट्री जो है ना कभी जानने की कोशिश नहीं करते। जैसे मीठा सोडा है, धोबी सोडा है, ऐसे ही है ना, कलमी शोरा है। ये नाम जो है ना आप लोगों को भूलते जा रहे हैं। तो मैं अक्सर स्टूडेंट को ना ये नाम, जैसे आप कल्चर से मोहब्बत कह रहे हैं, मैं उनको हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो इन चीज़ों को जो है ना वो याद करें और देखें कि ये इन चीज़ों को ये भी बोलते हैं। ठीक, तो बहरकैफ ये इनका वो नॉमेनक्लेचर वाले से बात होगी। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी रिजल्टिंग इन आ रिडक्शन रिएक्शन, फिर उसकी पहले ऑक्सीडेशन हुई है और रिडक्शन हुई है, फिर उससे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन बन गई है। इन द सनलाइट एटॉमिक ऑक्सीजन कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म ओजोन, और फिर यही एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ये बनी, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर उसको ओजोन बना देती है। तो ओजोन हमेशा ऊपर से नहीं आती, यहाँ सनलाइट की वजह से यहाँ सोसाइटी के अंदर जो है ना हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रोड्यूस भी होती है। और देन फाइनली जो ये ओजोन बनती है इसको बैड ओजोन बोलते हैं। ये जो ओजोन बनती है इसको बैड ओजोन बोलते हैं और बेसिकली ये फोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनती है। एक आप सुनते हैं कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इनकी इस्तेमाल की वजह से और गाड़ियों की मिशन की वजह से ओजोन होल जो है ना वो उसके अंदर ओजोन की लेयर जो उसके अंदर होल बनते जा रहे हैं, जिससे यूवी लाइट जो है वो जमीन पे आती है जो कैंसर काज करने का बायस बनती है। और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम ये भी मेजर ले रहे हैं कि हम वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो मैं क्या वो ओजोन जो है केमिस्ट्री तो उसकी भी वही है, लेकिन इसके कॉम्बिनेशन से इसके बनने से जो हमारी सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। तो दैट्स व्हाई चीज वही है लेकिन इसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। रिएक्शन इज टेम्परेचर एंड सनलाइट डिपेंडेंट, और ये जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उसके बाद फिर ये ओजोन जो है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलती है, NO2 और ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये रिपीटेडली रिएक्शन होते रहते हैं और अल्टीमेटली क्या कहना चाहिए कि जो बैड ओजोन है वो हमारी सोसाइटी के अंदर एडप्ट होती रहती है और उस तरह पे और बहुत से मार्क होते हैं जो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं और अल्टीमेटली फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है, जिससे विजिबिलिटी जो है ना वो डिस्टर्ब होती है और भी तरह तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करते हैं। जी आगे प्लीज। मैं एक स्लाइड के ऊपर ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, ये आपने मुझे बता देना है कि मैं बच्चों से कहता हूँ जब आप समझें कि बोर होना शुरू हो गए तो लेक्चर बंद कर देते। तो ये बेसिकली एक और अदर वे है कंपोजिशन ऑफ स्मोक। स्मोक रेफर टू अ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ एयर पोल्यूटेंट विद वेरिइंग chemical composition. The main constituent of environmental smoke, that is also called as industrial smoke, is soot and it's also contain large quantities of fly ash. आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर से जो धुआं निकलता है उसके अंदर जो उड़ती हुई फ्लू गैसेस के साथ जो फ्लाई ऐश पार्टिकल्स हैं, तो इसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आपकी स्मोक के वो। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्लाई ऐश है। So basically, a residual fine particle that rise with the flue gas is called fly ash. Fly ash is a fine powder produced from the industrial plants using pulverized coal or lignite, rice husk, rag cloth as a fuel. आमतौर पे कहते हैं ना कि ये जब सर्दी का मौसम स्टार्ट होगा तो वो कहते हैं जी भट्टे बंद कर दें, ईंटों वाले भट्टे बंद कर दें। तो बेसिकली उसकी वजह यही है कि उससे जो फ्लाई ऐश निकलती है, पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होता है कंबस्शन प्रोसेस के तौर पे एज ए बाई प्रोडक्ट, और वो आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके लिए डेट्रीमेंटल है। और बहुत से महरकात जो हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऐसे ही है ना? ऑक्सीजन तो हमारे लिए बड़ी बेनिफिशियल है, वो तो हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत है, उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर पाते। और वही ऑक्सीजन जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, जब कार्बन के साथ कंबाइन कर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अगर यही कंपोजिशन वेरी कर जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। पीछे आपने मरी के अंदर देखा इंसिडेंट हुआ था।
ठीक। तो समटाइम मैन मेड एक्टिंग की वजह से वो जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो ब्लेसिंग नहीं देती। तो बहर क्या, ये हम बात कर रहे थे फ्लाई ऐश की। These are spherical shape fine balls. Its color vary from light to dark gray depending upon the carbon content. अब ये फ्लाई ऐश जो है ये स्फेरिकल बॉल्स की तरह होती है और इसका जो कलर है वो लाइट से डार्क ग्रे की तरफ मूव करता है और अल्टीमेटली इसका जो कलर की वेरिएशन है इसके कार्बन कंटेंट की वजह से होते हैं। जैसे जैसे कार्बन कंटेंट बढ़ते जाते हैं तो उसका कलर जो है वो डार्कर होता है।